का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिससे करोड़ों साल से पनप रहा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। बीते 200-250 सालों से इंसानों के कारनामों ने हमारे इस ग्रह को मुश्किल में डाल दिया है। अगर कोई ठोस कदम जल्द ही नहीं उठाए गए तो हम सबका विनाश होना लगभग तय माना जा रहा है। नमस्कार। धरती पर करोड़ों साल से जीवन है, लेकिन वह इतनी गर्म कभी नहीं रही जितनी कि आज है। अभी बरसात का मौसम है, अगर 2 दिन भी पानी नहीं गिरता तो उमस भरी गर्मी सबको बेहाल कर देती है। जंगल काटे जा रहे हैं, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे आने वाले सालों में कई बड़े शहर पानी से भर जाएंगे। दुनिया में कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं, तो बस्तर की बाढ़ को भी छत्तीसगढ़ वालों ने हाल ही में देखा है। लगातार गर्म होता मौसम, बदलती जलवायु से प्रभावित होता फसल चक्रण, ये सब जलवायु परिवर्तन के सीधे संकेत हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर न पड़ रहा हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के रूप में ये अक्सर सामने आती रहेंगी। ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि अब पृथ्वी के अस्तित्व पर मौजूद जीवन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन यह नौबत क्यों आई है? इसे जलवायु परिवर्तन कहें या फिर कहें क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है, ये आप हम सब बखूबी जानते हैं। छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन के असर से अछूता नहीं है। यहाँ गर्मी का पारा हर साल 48 डिग्री के आसपास पहुँचता है। बरसात में भी तेज बारिश से जहाँ बस्तर में बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है, तो गर्मी के दिनों में भी राजधानी रायपुर समेत कई इलाके भीषण गर्मी की मार सहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर धरती इतनी गर्म क्यों हो रही है? दरअसल पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी दोनों सूरज से मिलती हैं। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कुछ परावर्तित होकर वायुमंडल में और अंतरिक्ष में लौट जाती हैं, जबकि कुछ को हमारा वायुमंडल रोक लेता है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउसेस गैसों की वजह से ऐसा होता है। हम सभी ने ये स्कूल की किताबों में खूबी पढ़ा हुआ है। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। सूरज की गर्मी जब वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउसेस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि पृथ्वी पर इसी सुरक्षा कवच की वजह से भी जीवन संभव हो पाता है। अगर वायुमंडल का सुरक्षा कवच ना होता तो धरती बेहद ठंडी होती और इस कारण से इस पर इंसानों का जीवन संभव नहीं हो पाता। इसी सूरज की रोशनी से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तौर पर हम सब जानते हैं। इससे दुनिया की आबादी का पेट भरता है, लेकिन यह तभी संभव है जब वायुमंडल में ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा एक निर्धारित सीमा में रहे। लेकिन आजकल हमारे वायुमंडल में इंसानी गतिविधियों से CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउसेस गैसों की मात्रा में इजाफा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा असर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती हुई दर्ज की जा रही है। इसमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ही है, जो लंबे समय तक धरती को गर्म बनाए रखती है। इसमें लगातार इंसानी गतिविधियों की वजह से इजाफा हुआ है। दरअसल इंसानों ने जीवाश्म ईंधन के, जिनमें कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का सम्मिश्रण है, इसका इस्तेमाल काफ़ी सालों से किया जा रहा है। दर्ज आंकड़ों के अनुसार लगभग 1750 से ही इन सब का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से भी मानी जाती है। फॉसल फ्यूल यानी ज़मीन से निकलने वाले पदार्थों का यानी ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल CO2 को लगातार बढ़ा रहा है। इससे हमारी धरती दिनों दिन गर्म हो रही है। दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी इसका एक बड़ा कारण है। इसका असर जलवायु पर हुआ है और कई रिसर्च बताते हैं कि इस सदी के आखिर तक धरती का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिससे करोड़ों साल से पनप रहा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। इस पृथ्वी पर करोड़ों साल से जीवन सांस ले रहा है, लेकिन बीते 200-250 सालों से इंसानों के कारनामों ने हमारे इस ग्रह को मुश्किल में डाल दिया है। अगर कोई ठोस कदम जल्द ही नहीं उठाए गए तो हम सबका विनाश होना लगभग तय माना जा रहा है। इसी विषय को लेकर हमने भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की इंचार्ज से बातचीत की है और जाना है कि प्रदेश के मौसम विज्ञान केंद्रों में किस तरह का डेटा अपडेट हो रहा है
और इंसानों और जलवायु परिवर्तन के साथ प्रदेश के मौसम पर किस तरह का असर पड़ रहा है, उनसे हम सीधी बातचीत करते हैं और जवाबों से आपको रूबरू कराते हैं। मैम, छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन के लेके अभी कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और उसका असर कैसा है, बताइए। पिछले 30 इयर्स का ट्रेंड अगर देखा है तो डेफिनेटली क्लाइमेटिक शिफ्ट जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे, पूरा ग्लोबल में भी देखने के लिए मिल रहे थे एंड एज ऑन इंडिया में भी है। छत्तीसगढ़ के बारे में इन पर्टिकुलर हमने पूछा है तो डेफिनेटली अधिकतम तापमान जो है वो थोड़ा हल्का सा राइजिंग टेंडेंसी में है। इसके साथ साथ हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अधिकतम तापमान का इफेक्ट पड़ेगा एंड हेवी रेनफॉल का, मतलब भारी वर्ष का भी इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा बाढ़ का वजह से। ये दोनों का पैरामीटर्स में, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स में ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, मतलब एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल इवेंट्स वो ज़्यादा हो रहे हैं। सामान्य का अंतर्गत ही पूरा मानसून में रेनफॉल होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब रेन रेट अगर देखा है तो रेन रेट ज़्यादा होना, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल इवेंट्स होना, एक्सट्रीम सिवियर थंडरस्टॉर्म्स होना, ये गतिविधि जो है वो थोड़ा वृद्धि का ट्रेंड में है। मैम, चूँकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, यहाँ बड़े मात्रा में जो किसान हैं और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या इसका असर धीरे धीरे फसलों पे, फसल चक्रीकरण, इन सब पे भी पड़ रहा है क्या? डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक वेरिंग क्लाइमेट चेंज जो है, वेरिंग क्लाइमेटिक पैरामीटर्स जो है उसका असर पड़ेगा। जैसा देखा है तो क्रॉप यील्ड, हीट वेव, नंबर ऑफ हीट वेव्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ग्रीष्म लहर का नंबर ऑफ डेज जो है वो वृद्धि का ट्रेंड में है एंड इस हीट स्ट्रेस की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होना एंड बाढ़ का स्थिति में सॉइल एरोजन होना, क्रॉप का ऊपर डिसीज़, पेस्ट ज़्यादा इफेक्ट होना, क्रॉप का डिसीजेस बढ़ना, ये सब भी असर डेफिनेटली पड़ रहे थे। सो ये जो है पिछले 5-10 साल में हम क्लियरली देखने के लिए मिल रहे हैं हमको। हाँ, इसके लिए मैम कुछ अपने लेवल पे कुछ रिसर्च हो रहे हैं या कुछ काम हो रहे हैं, या कैसे लोग इससे समझें, जानकारी लोगों को रहे कि और कैसे बचाव हो सकता है इससे? क्लाइमेटिक ट्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज का ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे एंड हर एक ह्यूमन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करे। जैसा हम एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करे एंड इसलिए गवर्नमेंट भी प्रमोट करते हैं कि आप अगर यूज़ नहीं है तो ज़्यादातर 4 व्हीलर यूज़ मत करो, 2 व्हीलर यूज़ मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओ। ऐसा हमको हमारा लेवल पे जितना हमको हो सके ऐसा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना चाहिए था एंड इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में अगर देखा है तो थोड़ा एडेप्टेशन मिटिगेशन का जो पॉलिसीज़ है, क्लाइमेट रिजिलेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा एंड बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी के लिए, सोलार के लिए, सोलार एनर्जी के लिए, बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे थे। ऐसा सोर्सेस हमको यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, जिसका वजह से हमको ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम कर सके। तो हमने आपको अभी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी तमाम वो सब बातें बताई जिनका असर न केवल भारत पर बल्कि भारत के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ में भी देखने सुनने को मिलने लगा है। वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री के द्वारा आपने जाना कि किस तरह से हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और इसका जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो फसल चक्रीकरण और तमाम चीज़ों पर कम कर सकते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।